अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, यही है आपकी आदत, कुछ नहीं मिल रहा है तो यहीं आग लगा लो। सुनो रत्नाकर त्रिपाठी, आप मुझे ये बताइए त्रिपाठी जी, राहुल कांग्रेस पार्टी, जो अभी मैंने सुचरिता से भी हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ रायबरेली में इलेक्शन लड़ रही थी कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ रही थी? कांग्रेस पार्टी वाज ओनली फाइटिंग इन रायबरेली एंड नॉट इन उत्तर प्रदेश। दैट्स माय पॉइंट रत्नाकर जी, मेरा पॉइंट ये है। नोएडा में लड़ रही है, गाजीपुर में लड़ रही है, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर में नहीं लड़ रही है। आप समझिए, सिर्फ वहां लड़ रही है जहां पे गांधी परिवार है, एंड दैट्स इट। और इसलिए सिर्फ केरल में रह गए हैं, कुछ पॉकेट में वहां बोल चुके महादेव। बोल नहीं बोल रहा हूं, आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, आप जानते हैं, लेकिन आपकी व्यवस्था है, आप जानते हैं। अरे आप बोल लिए, बोलिए, रियलिटी पे रहिए ना। अपना ही चैनल लगता है। नहीं, अपना ही चैनल। हाँ, अभी आप मनोज सिंह से बात कीजिएगा ना, वक्त चल रहा है, आप मनोज सिंह से बात कीजिएगा तो उन्होंने इस बात को बोला कि अमेठी रायबरेली दोनों हम जीत रहे हैं। ठीक है, आप अभी रायबरेली पे हमको चपकाए पड़े हैं, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं? भाई देखिए, मुंडे मुंडे मत भिन्ना। आप लोग जब भी बोल के मुझे समझ नहीं आया, बट ठीक है। यू आर नॉट आवर वेल विशर्स, द होल लॉट इज नॉट आवर वेल विशर्स। आप जब भी इस बात की बात, आप अपने तो है ना, आप तो आपके भी हैं, कांग्रेस कितने पे? तो आपके भी। सुजाता कह रही है, उन्होंने आपसे 20 बार पूछा, सुजाता आपने इनसे, इन्होंने एक भी बार जवाब दिया? आप ये कहीं नहीं, सुजाता दिया आपने? सुजाता होने प्लीज, सुजाता कुछ कह रही है। लेकिन रत्नाकर जी नंबर्स पे बात नहीं करते, कोई बात नहीं, वो आप बार बार कहते हैं मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन आप तो एक पुराने कांग्रेसी हैं। आपने देखा है कि कितनी बार कोशिशें हुई हैं राहुल गांधी को फोरफ्रंट में लाने की, उन्हें जिम्मेदारी सौंपने की। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूं, ये हाइपोथेटिकल सवाल हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी अगर इस चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी, बकौल आपके बन रही, लेकिन अगर नहीं बनी तो राहुल गांधी के लिए मुश्किलें ज्यादा बढ़ेंगी। आप कब तक उन्हें नेतृत्व का जिम्मा सौंपे छोड़े रहेंगे और वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे? सवाल ये। अरे मैडम, मैं ऐसा क्यों मानूं कि नहीं होगा? आप मेरे मुंह में शब्द भरने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि हर चुनाव दर चुनाव वो हुआ है, इसीलिए पूछ रही हूं आपसे। अगर चुनाव दर चुनाव हुआ है तो चुनाव दर चुनाव तो हर जगह कुछ ना कुछ होता ही रहा है। आप मुझे बताइए, जिनके साथ अमित शाह ने कह दिया था कि नीतीश बाबू, लल्लन बाबू दरवाजे बंद हो गए, उनको अंदर ले लिया दरवाजे के। तो चुनाव दर चुनाव तो इधर उधर होता ही रहता है मैडम। आप एक ही परिदृश्य देख रही हैं, मैं उसको लार्जर कैनवस पे देख रहा हूं। तो आप इस बात को मान के चल रही हैं, आप इस बात को मान के चल रही हैं कि इंडिया जो है, इंडिया गठबंधन वो फेल करेगी। मान के नहीं चल रहा है। देखिए प्रॉब्लम वही ना, जो आप आंकड़े नहीं देख रहे, कोई यहाँ पे ना मान के कुछ नहीं चल रहा है कि हम ये मान के चल रहे हैं, आप ये मान के चल रहे हैं। भाई जो आ रहे हैं आंकड़े, उसके हिसाब से आप बात कर रहे हैं। और चलिए आप मार्जिन की बात कर रहे हैं, मैं तो कहूंगी कि रायबरेली में कितनी बड़ी जीत राहुल गांधी दर्ज कर रहे हैं, वो मार्जिन आप बता दीजिए एक बार। पहली चीज, ये आंकड़े आपके हैं मैडम। अरे हमारे और नहीं, मेरी बात सुनिए, आपने दो पोल वालों को लिया है, मैट्राइज और पी मार्क, है ना, ये उनके आंकड़े हैं। अभी मैं आपके इंग्लिश चैनल पे था, वहां एक राजमणि जी भी थे। हाँ, है ना, बोलिए। तो मैंने आपके अर्णव गोस्वामी जी से पूछा, उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू विन कोयम्बटूर, वी आर गोइंग टू विन दिस। तो बोला, इज ही अ पोलस्टर? बोले यस, ही इज इंडिपेंडेंट पोलस्टर। मैं कहा, व्हाई इज सेइंग वी हु? इज राजमणि इज कॉन्टेस्टिंग? राजमणि इज नॉट कॉन्टेस्टिंग। तो पोलस्टर्स आपके इस तरह से हैं। तो हम रायबरेली में एक बहुमत से और बहुत अच्छी। ओके रत्नाकर जी, एक मिनट में एक बार फिर बोल रहा हूं, मृदुल अगर आप नंबर्स एक बार दोबारा, मैट्राइज और पीमार्क के दोबारा नंबर्स क्विकली, मृदुल अगर आप बता दें फटाफट। मैं शुरू कर रहा हूं, सिर्फ ओवरऑल बता रहा हूं, स्टेट के सारे फिगर्स आपके पास है, सुजाता आपके भी पास है। मैट्राइज दे रहा है 368 एनडीए को, बीजेपी को 319 और बीजेपी प्लस 58 जोड़ रहा है और 368 कर दे रहा है। इंडिया अलायंस 125, इंडिया अलायंस 125 और अन्य 48। वोट शेयर देखें 40.7 एनडीए, 39.2 इंडिया और 30.1 अन्य। मृदुल बिल्कुल, और बड़ी बात क्या है, अब मैं एक बार राज्यवार फिर से आंकड़े बता देता हूं, क्योंकि जनता ये सोच रही है कि ये 368 आया कहां से, ये 359 आया कहां से है। तो राज्यवार हम आपको आंकड़े बता देते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समीकरण बने और उसके बाद पी मार्क और मैट्रीज ने ये पूरे आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं। सबसे पहले 359 सीट की जब बात आती है तो उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा दिया जा रहा है 69 के आसपास का। और बड़ी बात क्या है कि पिछली बार भी कुछ इतना ही आंकड़ा था, लेकिन इस बार प्लस में गेन करती हुई भारतीय
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरा नजर आ रही है अलग अलग सीटों पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए के साथ साथ इंडिया अलायंस जो है वो 125 के आसपास दोनों गठबंधन को दिखाया जा रहा है, क्योंकि अभी बिहार के आंकड़े हमने देखे श्वेता, और बिहार ये बार बार कह रहा है, बिहार में बार बार कहा जा रहा है कि तेजस्वी ने जो वादे किए, जो दावे किए, वो धराशायी हो रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बातें क्या है, जो पी मार्क और मैटराइज के जो दोनों पोल्स हैं उनमें से जो बड़ी बातें उभर कर आ रही हैं मृदुल, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये पोल्स सही होते हैं, खासकर मैटराइज का पोल्स, तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने अब तक के सबसे अच्छे प्रदर्शन पर भी जा सकती है। 2014 के बाद 2019 में नंबर थोड़े गिरे थे, लेकिन जरा आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, और वो ट्वीट नरेंद्र मोदी ने कहा है, इंडिया हैज वोटेड अ हार्टफुल थैंक यू टू ऑल दोज हु एक्सरसाइज देयर फ्रैंचाइज, their active participation in the cornerstone of our democracy, their commitment, basically उन्होंने धन्यवाद दिया है सबको। I would also like to specially appreciate India's Nari Shakti and Yuva Shakti. Their strong presence at the polls is a very encouraging sign। और इसका जो लास्ट है, अगर वो पीमार्क का डेटा आपके पास है, तो अगर मैं अभय से इस पे बात करूं, जो उन्होंने नारी शक्ति और युवा शक्ति की बात जिसकी हम कर रहे थे सुचारिता, श्वेता और मृदुल भाई, 49% महिलाएं बीजेपी के लिए वोट करने आई हैं, ये क्लेम है पीमार्क का 49%, और उसमें 3% ऐश्वर्या, सुन लीजिए, उन्होंने जो कहा है इंक्रीज ऑफ मुस्लिम, अभय को भी डालिए, हाँ परसेंटेज है उसमें, इंक्रीज इन मुस्लिम वुमेन है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी खास तौर से बोलिएगा। अभय ऑल्सो ऑन है, हाँ जी बोलिए अभय जी। बोलिए। लोकसभा चुनाव में 227 लोकसभा सीटों पर 227 लोकसभा सीटों पर महिलाओं ने ज्यादा पुरुषों से वोट किया था, और उसमें बीजेपी ने मैक्सिमम उसमें से सीट लिया था, और उसमें से एक भी सीट गुजरात का नहीं था। बीजेपी अपने स्ट्रांग होल्ड से बाहर जो अपना जो मास में बढ़ा रही है, जैसे वेस्ट बंगाल में या नए नए एरियाज में जा रही है, तो महिलाओं के बूते जा रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि महिला ही बीजेपी की ब्रांड एम्बेसडर वहां बन रही है जहां बीजेपी अभी तक मतलब अच्छी प्लेयर नहीं है। नहीं, और उसको वो अपनी पूरी रैलियों में कहते रहे हैं, मेरे लिए जातियां क्या है, मेरे लिए महिलाएं हैं, युवा हैं, आदिवासी हैं। तो आपको लग रहा है जो महिला वोटर है प्लस युवा वोटर का भी जो एक आंकड़ा है, वो अभी हमारे पास इन पोल्स के जरिए नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो यंग वोटर्स हैं, क्या उनका झुकाव इस सरकार के प्रति रहा है, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। बिल्कुल रहा है। अगर मैं बताऊं कि विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक का देखिए, बीजेपी जो चुनाव 2000 मैं आपको 2009 से शुरू करें तो बीजेपी का 2009 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 224 सीटों पर स्टेक था एज विनर एंड मैंने जीतने और हारने वाले में, जबकि वही माने आंकड़ा 336 सीट हो गया 2014 के लोकसभा चुनाव में। बीजेपी ने 281 सीट जीता, 55 सीट पर दूसरे पायदान पर रही। तो कहने का अर्थ इसमें सबसे बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन रहा है तो महिलाओं का रहा है। और नरेंद्र मोदी जी को यह बात गुजरात के दिनों से पता है कि भैया महिलाओं के बल पर उनके बल अच्छा से काम करके, क्योंकि उन पर जाति धर्म, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, देखिए इंडिया अलायंस कैसे फेल हुई है, कैसे इंडिया अलायंस फेल हुई है, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि लोगों ने जाति से ऊपर उठ करके वोट किया है। वो लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनको जवाब दिया गया, ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, और ये इंडिकेट कर रहा है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आखिर जो जनता है जिसको लेकर के बड़ी बड़ी बातें कही गई, कई बार तो उनका भी अपमान कर दिया गया।